प्रश्न संख्या 2, आंकड़े 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2, तो लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो विन्यस्त रूप यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम आंकड़ों को सजा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, हम बढ़ते क्रम में इसको सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा है यहाँ पे 17, तो 17, फिर 18, 18 से बड़ा 24, फिर 25, 25 के बाद है 35, 35 के बाद है 36, 36 के बाद है 46, तो देखिए ये हो गया आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो पहले हम विन्यस्त रूप में लिख देंगे, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी भी रूप में लिख देंगे तो वो हो जाएगा विन्यस्त रूप। तो 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46, देखिए बढ़ते क्रम सब बढ़ते जा रहा है। तो यानी आरोही क्रम में हम इसको लिख दिए हैं। अब लिखेंगे यहाँ आंकड़ों आंकड़ों की संख्या बराबर, आंकड़ों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आंकड़ों की संख्या 7 है। 7 क्या है, विषम संख्या। सात क्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों की संख्या कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आंकड़ों की संख्या 7 दिया है जो कि विषम संख्या है। तो इसमें देखिए ये सूत्र लगाएंगे, यदि आंकड़ों की संख्या n एक विषम संख्या है तो विन्यस्त रूप में लिखी हुई आंकड़ों में n जोड़ 1/2 वहाँ आंकड़ा माध्यिका होती है। तो देखिए n के जगह पे हम 7 रखेंगे, यानी 7 जोड़ 1/2। ठीक है, जब विषम संख्या हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब लिखेंगे माध्यिका बराबर n जोड़ 1, यानी n के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 जोड़ 1/2 वहाँ आंकड़ा बराबर हो गया। देखिए 7 जोड़ 1 कितना होता है, 8, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, यानी 4वां आंकड़ा। ठीक है, तो 4वां आंकड़ा कौन हो गया यहाँ पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4वां आंकड़ा ये हो गया 25। ये देखिए 5वां, 6ठा, 7वां। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। तो पहला आंकड़ा हो गया, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा और चौथा आंकड़ा। तो 4वां आंकड़ा यहाँ पे कौन हो गया, 25। तो माध्यिका देखिए निकल चुका है 25, यानी इसका उत्तर हो गया 25। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करना था, ये जो आंकड़ा दिया हुआ था इसका। तो देखिए सबसे बीच में यानी मध्य में कौन है, 25 है। देखिए इधर से भी 3 संख्या और इधर भी 3 संख्या, तो बीच वाला संख्या को निकालना है, उसी को माध्यिका कहते हैं। यानी ठीक बीच के मान को, आंकड़ों के ठीक बीच के मान को क्या कहते हैं, माध्यिका। तो देखिए 7 संख्या है तो 7 में सबसे बीच में ये है, 3 संख्या इसके दायां तरफ और 3 संख्या इसके बायां तरफ। ठीक है,
तो इसका उत्तर होगा 25। प्रश्न 3 का पहला आंकड़े 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला, तो पहले लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप क्या हो जाएगा? तो सबसे यहाँ पे छोटा जो है 3 है, तो 3 को लिख देंगे। उसके बाद 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद है 12, उसके बाद 13। तो ये हो गया आंकड़ों का विन्यस्त रूप। देखिए 3, 4, 6, 8, 9, 9, 12, 13। ठीक है, 9 देखिए 2 बार है, तो इसको देखिए बढ़ते क्रम में लिख लिए हैं हम, यानी आरोही क्रम में। तो आप आरोही या अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो विन्यस्त रूप मतलब हो गया या तो बढ़ते क्रम में लिख लें या घटते क्रम में। तो हम देखिए बढ़ते क्रम में लिखे हैं। ठीक है, 3, 4, 6, 8, 9, 9, 12, 13। अब कह रहा है इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे यहां आंकड़ों की संख्या बराबर 8 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना है आंकड़ा यहाँ पे? 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ आंकड़ों की संख्या बराबर 8। तो 8 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो, तो 8 क्या है? सम संख्या। ठीक है, तो देखिए जब सम संख्या हो तो माध्यिका क्या होगा? तो यदि आंकड़ों की संख्या n एक सम संख्या है, तो विन्यस्त रूप में लिखी हुई आंकड़ों में, देखिए अगर सम संख्या है, ठीक है, तो विन्यस्त रूप में लिखी हुई आंकड़ों में n/2वां और n/2 जोड़ 1 वहाँ आंकड़ों के माध्य को माध्यिका कहा जाता है। यानी n के जगह पे हम क्या रखेंगे? आंकड़ों की संख्या। ठीक है, जो कि एक सम संख्या होना चाहिए। तो पहले n/2 निकालेंगे, फिर n/2 जोड़ 1, फिर इन दोनों के माध्य को माध्यिका कहेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों के माध्य निकाल लेंगे, वही उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर n/2। तो n की जगह पे 8 रखेंगे, यानी 8/2 वहाँ और फिर n/2 जोड़ 1। ठीक है, तो n/2 और n/2, n की जगह पे 8 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों की संख्या 8 है। ठीक है, जो कि सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या होगा? n/2 और n/2 जोड़ 1, वहाँ आंकड़ों का माध्य निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए n/2 यानी 8, n की जगह पे 8 रखेंगे तो 8/2 और 8/2 जोड़ 1 आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य। ठीक है, तो 8/2 मतलब हो गया, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4वां, 4वां। देखिए 2 2 चौक 8 होता है, तो 4वां लिखेंगे।
8/2 हो गया 4 वहाँ, और यहाँ पे 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, 4 जोड़े 1 5, यानी 5वां आंकड़ों का माध्य। ठीक है, तो 8/2 हो गया 4, और 8/2 जोड़ 1 यानी 4 जोड़े 1 5, तो 4वां और 5वां आंकड़ों का माध्य। तो देखिए यहाँ पे 4वां कौन है, तो 1 2 3 4, 4वां देखिए 8 है, ठीक है, और 5वां 9 है, तो 1 2 3 यानी चौथा स्थान पे 8 है और 5वां स्थान पे 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4वां और 5वां, 4वां हो गया 8, 4वां आंकड़ा कौन हो गया 8, और 5वां आंकड़ा हो गया 9। तो लिखेंगे 4वां, यानी 4वां आंकड़ा कौन है 8 है, तो 8 और 5वां आंकड़ा कौन है 9 का माध्य, यानी 8 और 9 का माध्य निकालना होगा। तो देखिए माध्य किस तरह से निकालते हैं, तो प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या बराबर माध्य होता है, यानी 8 जोड़ 9 बटा 2। तो प्रेक्षणों का योगफल यानी दोनों को जोड़ देंगे, और प्रेक्षणों की संख्या यानी कितना है 1 और 2, 2 है, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या कितना है 2 है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 जोड़ 9, और कितना को जोड़ रहे हैं तो एक संख्या 2 संख्या, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, देखिए 9 8 17 बटा 2, 17 को 2 से भाग देंगे तो देखिए 8.5, 8 दूना 16 और 17 है, तो यानी 8.5, 8.5। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है प्रश्न 3 का पहला का 8.5, यानी माध्यिका निकल चुका है इसका। ठीक है, तो माध्य निकालना हो तो बस जितना भी संख्या रहे उसको जोड़ देंगे, और जितना संख्या रहे उससे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे 8 जोड़ 9, 2 संख्या 8 है और एक 9 है, तो 2 हुआ, तो 2 से भाग दे देंगे तो वही माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 जोड़ 9 बटा 2 हो गया 8.5, यानी 8 और 9 का माध्य, यानी बीच में हो गया 8.5। देखिए 8 और 9 के बीच में 8.5 ही आता है। ठीक है, तो वही माध्य हो गया, इन दोनों के बीच में कौन हो गया 8.5। तो प्रश्न 3 का पहला हम इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 3 का दूसरा, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का 2, तो लिखेंगे प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं, तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, तो गिनती हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये देखिए पहले से ही विन्यस्त रूप में है, क्योंकि बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में है ये। ठीक है, तो इसका विन्यस्त रूप लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ
आंकड़ों संख्या बराबर 6। यहाँ पे आंकड़ों की संख्या कितना है, 6 है, जो कि सम संख्या है। आंकड़ों की संख्या कितना है, 6, जो कि सम संख्या है। ठीक है, तो जब सम संख्या रहे तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका सूत्र है, अतः माध्यिका बराबर n बटा 2वां, तो n की जगह पे 6 रखेंगे, यानी 6 बटा 2वां। ठीक है, इसका सूत्र देखिए दिया हुआ है प्रश्न के ऊपर। ठीक है, प्रश्नमाला 14B के ऊपर दिया हुआ है दूसरा में। देखिए यहाँ पे, यदि आंकड़ों की संख्या n एक सम संख्या है तो विन्यस्त रूप में लिखी हुई आंकड़ों में n बटा 2वां मतलब n के जगह पे जो सम संख्या है उसको रखेंगे, n के जगह पे जैसे यहाँ पे है 6, तो 6 बटा 2वां, और n बटा 2 जोड़ 1 यानी 6 बटा 2 जोड़ 1 आंकड़ों के माध्य को माध्यिका कहा जाता है। तो माध्यिका बराबर 6 बटा 2वां और n बटा 2 जोड़ 1 यानी 6 बटा 2 जोड़ 1वां आंकड़ों का माध्य। तो 6 बटा 2वां और 6 बटा 2 जोड़ 1वां आंकड़ों का माध्य। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा 2वां और 6 बटा 2 जोड़ 1वां आंकड़ों का माध्य। तो यहाँ पे आंकड़ों की संख्या 6 था, तो n की जगह पे हम 6 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि सम संख्या में यही सूत्र लगेगा। अब देखिए 6 बटा 2वां मतलब 6 को 2 से भाग देंगे तो 3वां हो जाएगा, तो लिखेंगे 3वां। देखिए 2 से 6 में भाग देंगे तो 3, तो 3वां और 6 बटा 2 जोड़ 1 यानी 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, 3 जोड़ 1 4, 4वां आंकड़ों का माध्य। ठीक है, तो 3वां और 4वां आंकड़ों का माध्य। तो 3वां और 4वां आंकड़ा कौन कौन है, तो देखिए 3वां यानी पहला दूसरा तीसरा, 3वां हो गया 3 और 4वां हो गया 4। ठीक है, तो 3वां और 4वां कौन हो गया, 3वां हो गया 3 और 4वां हो गया 4, तो लिखेंगे बराबर 3 और 4 का माध्य। ठीक है, तो 3वां आंकड़ा हो गया था 3 और 4वां आंकड़ा हो गया 4। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो तीसरा में 3 है, चौथा में 4 है, तो 3वां आंकड़ा 3 और चौथा आंकड़ा 4। तो 3 और 4 का माध्य कैसे निकलेगा, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योगफल, यानी 3 जोड़ 4 बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या 1 और 2, दो संख्या है यहाँ पे, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 4 3 7 बटा 2, तो 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा। देखिए 2 तिया 6, 1 बचेगा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 यानी 3.5। तो देखिए 7 का आधा 3.5 होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 3.5। तो इस तरह हम प्रश्न 3 का दूसरा हल करेंगे।